हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, ये सब जानेंगे। कैसे कोई भी बॉडी मोशन करती है तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, उसमें कितना टाइम लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब हम जानते हैं मैकेनिक्स की उस ब्रांच में जिसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, तो उसे हम लिखते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। मैकेनिक्स की दो ब्रांच हो जाती, काइनेमेटिक्स मैटिक्स और डायनामिक्स डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में तो क्या होता है कि हम बॉडी का मोशन देखते हैं, उसका कारण नहीं जानते हैं, कोज अननोन होता है, बट हम बॉडी का ये देखते हैं कि उसकी जो मोशन है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, बट हमें उसका कोज नहीं पता होता है। ठीक है, कोज पता होता है हमें किसमें, डायनामिक्स में। ठीक है, तो कोज हमारा किसमें होता है, नॉन, कोज नॉन होता है डायनामिक्स में। ठीक है, और कोज अननोन होता है, कोज अननोन होता है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में। ठीक है, हम केवल मोशन डिस्क्राइब करते हैं, ओनली मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना वेलोसिटी हो जाएगी, कितना टाइम बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का एक अलग मतलब भी ये भी है कि काइने का अर्थ होता है मोशन, ठीक है, और मैटिक्स का अर्थ हो जाता है मैथ्स। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, मोशन की मैथ्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स के बारे में हमने जाना कि क्या मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, और आज से हम पढ़ेंगे काइनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होगी, किसी भी बॉडी की मोशन है, तो मोशन 1D में भी हो सकती है, 2D में भी हो सकती है और 3D में भी हो सकती है। तो काइनेमेटिक्स हो सकती है मोशन इन 1D, मोशन इन 1D यानी कि वन डायमेंशनल या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यानी कि किसी भी एक लाइन में या सीधी सड़क पर जा रही कोई कार है, कोई भी सीधी सड़क पर जा रही कोई कार है तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई कार है, ठीक है, तो वो क्या है, सीधी सड़क पर जा रही है तो ऐसी कार क्या हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगी। या कोई भी हम किसी भी बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो बॉल सीधी की सीधी सरफेस पे आ जाएगी, तो ऐसी भी क्या होगी, रेक्टिलिनियर है, क्योंकि उसने केवल एक पाथ को या एक कोऑर्डिनेट को ही चेंज किया है, वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज हुआ है हमारा, तो वो कैसी मोशन हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगी। 2D जिसमें हमारे पास मोशन कौन सा है, 2D में हो रहा है, यानी कि उसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, एक्स और वाई वाले दो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा मोशन कैसा हो सकता है, सर्कुलर मोशन में हो सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और या फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा कि किसी बॉडी को हम किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो उससे हमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मोशन हो रही है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2D मोशन हो जाएगा। और 3D मोशन क्या हो जाएगा कि किसी भी इंसेक्ट है, बर्ड है, ये फ्लाई कर रहा है इन द रियल लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मोशन ऑफ काइट, किसी भी पतंग का क्या है, मोशन है, इंसेक्ट हो जाएगा, इंसेक्ट, या बर्ड हो जाएगा, बर्ड्स की जो है मोशन है वो क्या हो जाएगा, 3D का मोशन हो जाएगा। या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है तो उनका मोशन क्या है, हमारे पास 3D का मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, मोशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। ठीक है, तो इनका मोशन क्या है, 3D का मोशन है, कि कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी आकर अर्थ से टकरा रही है या किसी प्लेनेट से आकर कोई बॉडी यहाँ पर हमारे उल्का पिंड बनकर आ रही है, इस तरह के मेट्रोइड्स बन के आ रहे हैं, तो वो सब क्या है, 3D मोशंस हैं। ठीक है,
इस तरीके से हमने मोशन को जाना है कि हम 1D 2D और 3D में जान सकते हैं। तो 1D तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो प्लेन मोशन में पढ़ेंगे उसमें हम 2D को पढ़ लेते हैं। 3D में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जैसे हम प्लेन मोशन में करते हैं वैसे हम 3D में भी कर लेते हैं। तो ये हमने मोशन को डिवाइड किया 1D 2D और 3D में। अब हम मोशंस का किसी भी बॉडी का मोशन हमें फाइंड करना है तो उसके सबसे पहले वेरिएबल्स हमें जानने होंगे कि किसी भी मोशन के क्या वेरिएबल होंगे। तो किसी भी मोशन के वेरिएबल क्या हो सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब क्या होते हैं मोशन के वेरिएबल्स हैं। तो हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे पाथ लेंथ से और डिस्प्लेसमेंट से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ठीक है। और पाथ लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ को ही हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होती है डिस्टेंस के या क्या होती है पाथ लेंथ या क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लेते हैं कि कोई भी एक सुंदर बालक है मेरा जैसा। सर आप सुंदर हो क्या? अरे नहीं यार मैं तो एवरेज हूँ, ठीक है। कोई सुंदर बालक है, वो अपनी जी से मिलने जाता है, ठीक है, अपनी जी से मिलने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम उसे पता नहीं था कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, उसने सही से नहीं बताया उसे, ठीक है। अब वो क्या हुआ, मिलता घूमता फिरता जा रहा है इस तरीके से। पहले वो बार्बर की शॉप पे गया, फिर उसके लिए फ्लावर खरीदे, फिर चॉकलेट खरीदी। यहाँ पे एक बार बार्बर की शॉप में गया, फिर उसके बाद में वो क्या खरीदा उसने, फ्लावर खरीदे, फिर उसके बाद में उसने चॉकलेट्स खरीदी और फिर वो जाके रेस्टोरेंट पे पहुंचा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था। सेकंड डेट पे जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि सेकंड टाइम क्या हुआ कि उसने ना है पापा से पूछ लिया कि वो रेस्टोरेंट कहाँ है। पापा ने थप्पड़ नहीं मारी, बताया थोड़ी ना था जी से मिलने जा रहा है, वरना पापा ऐसी लगाते ना कि पूछ मत। अरे तो उसके लिए तो सीधा चल जाता वहां पे, वहां से एक सर्किल आता है और सर्किल से सीधा चल जाना था वहां पे। तो वो फिक्स कर रखा है कि एक ही रेस्टोरेंट पे आके मिलती है, वो दूसरे पे नहीं जाती, ठीक है। और थर्ड टाइम पे क्या हुआ कि गूगल मैप का सहारा ले लिया और सीधे के सीधे ताबड़तोड़ तरीके से पहुंच गए। कुछ नहीं किया, रोते भागते, उसे पता था क्या कहने वाले लास्ट टाइम पे, इसलिए कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं लेके गया, सीधा पहुंच गया, ठीक है। अब है ना है आपको तीन तरीके के रास्ते दिख रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला है, जब फर्स्ट टाइम थी तो ज्यादा जोश और जुनून था तो घूमते फिरते चीजें खरीदते हुए चले गए, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम गए तो बहुत जोश और जुनून में थे, चले गए कच्ची उम्र का प्यार निभाने के लिए, ठीक है। और सेकंड टाइम पे पापा से पूछ के चले गए कि कहाँ गए पापा, ये रेस्टोरेंट कहाँ है, पूछ के चले गए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ी पाथ लेंथ किसमें है? सबसे बड़ी भाई जो फर्स्ट टाइम गए तो उसमें इतनी बड़ी पाथ लेंथ पे घूम घाम के गए वो, तो सबसे बड़ी पाथ लेंथ है फर्स्ट टाइम पर। पाथ लेंथ सबसे बड़ी है फर्स्ट टाइम पर, फिर उसके बाद में सीधा सा दिख रहा है सेकंड टाइम पर, ठीक है। सेकंड टाइम पर उससे बड़ी और लास्ट टाइम पर, थर्ड टाइम पर सबसे छोटी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होती है, जितने की उसने पाथ लेंथ कवर करी। तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी 1 2 3, तीनों ही डिस्टेंस क्या हो जाएंगी पाथ लेंथ हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही क्या है पाथ लेंथ है। फर्स्ट वाली सबसे बड़ी है, सेकंड वाली उससे बड़ी है और थर्ड वाली सबसे छोटी है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, सिर्फ पाथ की लेंथ को लेंगे कि उसने कितना पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो ये क्या है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ ये क्या बता रहा है कि मैं इतना चल के गया जी से मिलने, इतना लंबा रास्ता मैंने चल के गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, ठीक है। बट वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि मैं ईस्ट डायरेक्शन का जो रेस्टोरेंट है वहां पर गया हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे पापा ने थप्पड़ लगाई तो वो बताता है, डायरेक्शन भी शो करेगा और बताएगा लास्ट मिनट वाला कि वो सीधा सा गूगल मैप पे जाके ईस्ट डायरेक्शन में जाना था, ठीक है। सीधा सा गूगल मैप पे जाके थर्ड पॉइंट में थर्ड लेंथ के साथ, और वो क्या कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में,
ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट था x1 और ये फाइनल पॉइंट था xf। तो क्या हो जाएगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन हमें शो कर रहे हैं, डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो पाथ लेंथ है जो मिनिमम है, शॉर्टेस्ट है और उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है कि जो भी पाथ की लेंथ थी वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कोई भी पाथ की लेंथ है, भले से वो वापस आया कुछ भी किया उसने, पर जितनी बार वो चला, जितना वो चला, वो सब क्या आ जाएगा पाथ लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों पाथ लेंथ है भाई, ये भी पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है, ये भी पाथ लेंथ है भाई। रोड सीधा जा रहा है तो वो भी है तो पाथ लेंथ ही, ठीक है। और सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है कि वो मिनिमम पाथ लेंथ है, मिनिमम पाथ लेंथ है और उसकी डायरेक्शन भी है, मिनिमम पाथ लेंथ है और उसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहां से कहां है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, या ईस्ट डायरेक्शन को मैं लिखूं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, द शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ, लेंथ फ्रॉम, फ्रॉम लिखेंगे, बिटवीन नहीं लिखेंगे, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल, फाइनल पॉइंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के ओर के और उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो क्या है, जितना भी उसने पाथ फॉलो किया उस पाथ की क्या लेंथ है, भले से वो वापस भी आया, आप यहां से देखेंगे कि बी से वो एफ तक गया और फिर वापस अपने घर की तरफ आ रहा है वापस, कि चले जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, ऐसा भी सोच रहा है वो, ठीक है। तो वापस आ गया, बट है ना सारे पाथ की लेंथ काउंट होगी उसमें, ठीक है, पूरा पाथ काउंट होगा। मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा भी कर रहा होता कि ना किसी फोर्थ में वो क्या हुआ, वापस घूम घाम के वापस अपने घर पे जाके और फिर यहाँ पर गया है, तो वापस जो घर पे जाके गया तो पूरा पाथ की लेंथ काउंट होगी, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि है ना वो वापस है ना घूम घाम के वापस क्या हुआ, वापस उसी पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा कि जब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही जगह पर हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम पाथ लेंथ लेंगे, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेंगे। कि मान लेते हैं कि ये फोर्थ पॉइंट था, ठीक है, और ये मान लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ में क्या हुआ कि वो अपने घर से तो बाहर गया पर वापस घर पे आ गया, ठीक है, वो कहीं नहीं गया, ठीक है, यानी कि वो घर से गया, बाहर निकला और वापस घर पे आ गया। तो उसका मतलब है कि वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, तो इनिशियल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट की पोजीशन घटाएंगे तो सेम ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हम से पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है और इसमें कितना कितना क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और हाफ इस प्रकार से आर रेडियस का हमारे पास कोई हाफ सर्कल है, पाथ है, हाफ सर्कल पाथ है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, ये बताना है। तो हमें रेडियस पता है इस हाफ सर्कुलर ट्रैक की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए से बी की, इस ट्रैक की लंबाई, इस ट्रैक की जो भी लंबाई है, पाथ की जो भी लेंथ है वो हमें हो जाएगी। तो पाथ की लेंथ क्या है, हाफ सर्कुलर है तो पूरा सर्कल होता तो क्या होती है 2 पाई आर, बट हाफ है तो बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि ये जो पाथ की लेंथ है ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये पाथ की लेंथ हो जाएगी, ये पाथ की लेंथ तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पाथ की लेंथ तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच की जो सीधी डिस्टेंस होगी, यानी कि ए और बीच की जो सीधी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। तो ए और बी के बीच की जो सीधी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2r, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो पाथ है, जिस पाथ को फॉलो किया जा रहा है वो तो उस पाथ की लेंथ तो क्या है डिस्टेंस होती है,
बट ए और बी के बीच में भले से कोई भी पाथ नहीं है, कोई भी पाथ नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। ए और बी के बीच का ट्रैक है, ए और बी के बीच में ट्रैक है, जिसे कोई भी मैं हूं उस ट्रैक पे चल रहा हूं, तो यानी कि मैंने वो पाथ फॉलो किया है। बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, सीधी सी गणित लगानी है। ठीक है, सीधी सी गणित लगानी है कि ए और बी के बीच की सीधी सी डिस्टेंस बता दो हमें, तो वो हमें फाइंड करनी है। भले से वहां पे ट्रैक है ही नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रियलिटी में वहां पर कोई ट्रैक ही नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस प्रकार से रेक्टेंगुलर है, ठीक है, स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगुलर क्या है, स्क्वायर है, और ए, ये बी, ये सी और ये डी। मुझे ए से सी पर जाना है, ए से सी पर जाना है, तो मुझे डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो ए से सी पर जाना है मुझे, तो ए से सी पर जाऊंगा तो ये पाथ फॉलो करूंगा और ये पाथ की लेंथ होगी, यानी कि ए प्लस ए हमारे पास क्या हो जाएगी, पाथ की लेंथ हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 2a। ठीक है, 2a हमारे पास क्या होगी, पाथ की लेंथ, यानी कि ए से बी जाऊंगा और फिर बी से सी जाऊंगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि भाई सीधी की सीधी डिस्टेंस होगी और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ए से सी की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा ए रूट 2, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए टू सी। और यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्शन देखना चाहिए तो क्या हो जाएगी ए टू बी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच। ठीक है, ए से सी की ओर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि स्क्वायर वाला ट्रैक है, तो उसमें हमने ए से सी पॉइंट के डायगोनल वाला जो पॉइंट है उस पर जाने के लिए कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है। मान लेते हैं कि कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब ही है। ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, हमें कौन सी कैलकुलेशन करना सीखना है, हमें तो फिजिक्स सीखनी है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कोई क्यूब है, ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच। ठीक है, और हमें ए से एच पॉइंट पर जाना है। ठीक है, ए से एच पॉइंट पर जाना है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस बता दीजिए और डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो हमें पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पाथ की लेंथ लेनी पड़ेगी डिस्टेंस के लिए। तो माना कि ए से बी गया या बी से सी गया और सी से एच गया। ठीक है, सीधा सीधा चला गया, या हम किसी भी पॉइंट से जाएंगे, ए से बी, बी से ई और एच जाए। ठीक है, ए से एफ, ई और एच जाए, या कोई सा भी हम पाथ फॉलो करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ए है, ये ए है, सभी ए है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस ए, यानी कि 3a हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी पाथ फॉलो करके मैं एच पर पहुंच रहा हूं, तो सभी की लेंथ क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, और वो सब क्या है ए है। ठीक है, और अगर मैं इसका बॉडी डायगोनल लूंगा, यानी कि ए से एच की सीधी दूरी, ए से एच की सीधी दूरी, और ये हो जाएगा हमारा बॉडी डायगोनल, जो कि क्या हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा ए रूट 3, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी ए टू एच, यानी कि ए से एच की ओर सीधा बॉडी डायगोनल, जो हमें क्या शो करेगा, वो हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अलग अलग जो शेप्स होते हैं उनमें हमने देखा। ठीक है, सर्कुलर शेप का हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, उसे हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन बनता है। उसमें हमें थोड़ा सा वेक्टर वाला भाग देखना होगा। भले अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ रखा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसका भाई क्या होता है कि टॉपिक छूट जाता है, तो मैं टॉपिक छोड़ना नहीं चाह रहा। जब है ना हम वेक्टर को पढ़ेंगे ना, तो उसे मैं दोबारा फिर वहां पर ले लूंगा, बट मैं यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ है, और ये उसकी रेडियस ए आर है, और यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए से बी पर हमें बताना है कि डिस्टेंस बताओ। ठीक है, डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो ए से बी का जो पाथ होगा वो फॉलो किया जा रहा है, तो वो तो क्या हो जाएगी पाथ की लेंथ। ठीक है, ये पाथ की लेंथ हो जाएगी, पाथ की लेंथ हो जाएगी, और ये पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी कि पूरे पाथ की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो
पूरे सर्कुलर पाथ को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं 90 डिग्री के में, तो 4 का डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, ये तो क्या हो गई हमारी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए से बी की ओर वेक्टर करता हुआ। ठीक है, ए से बी की ओर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए से बी की ओर वेक्टर, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है आर है, तो ये हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे जो कि क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगी आर रूट 2, और उसके डायरेक्शन क्या हो जाएगी ए टू बी। ठीक है, ये हुआ सिंपल वाला इक्वेशन कि ऐसा एंगल दे रखा है हमें जो क्या है 90 डिग्री, और उससे क्या है सर्कुलर पाथ को 4 टाइम्स डिवाइड कर देता है वो। तो हमने क्या निकाला, उससे डिस्टेंस निकाल ली, पाथ की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, और ए से बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने फाइंड कर दी। मान लें कि ऐसा एंगल हमें नहीं दिया जाता, हमें कोई अजीब सा एंगल दिया जाता है, कोई अजीब सा एंगल दिया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं सूटेबल नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई एंगल हमें दिया जाता है, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है, और ए और बी दोनों क्या है, ये भी आर है ये भी आर है। ठीक है, अब हमें बताना है कि आप बताओ कि ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेट और डिस्टेंस बता दीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करेंगे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 60। 360 कहाँ से आया, 360 कहाँ से आया, जब हम सरकमफरेंस ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, टोटल फॉर्मूला 360 इंटू थीटा। ठीक है, बट क्या होता है कि जब हम पूरा सरकमफरेंस फाइंड करते हैं तो ये थीटा 360 हो जाता है, तो 360 से 360 कट जाता है और हमारे पास 2 पाई आर आ जाता है। बट हम क्या करते हैं डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 90 किसे है, ये था 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 90, तो 90 से 360 क्या है 4 टाइम्स कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आया 4 टाइम्स, या फिर आप पूरे सरकमफरेंस को 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया तो 1 एंगल क्या बन जाता है 90 का बन जाता है, या हम 60 डिग्री का है तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से ये कर जाएगा 6 टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर अपॉन 3, 2 से ये कट गए 3 टाइम्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है, अब हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं कि आर भी क्या है रेडियस वेक्टर है, और ये आर भी क्या है रेडियस वेक्टर है, और ए से बी भी हमने क्या बनाया वेक्टर, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर का एडिशन हो रहा है, कि कैसे मान लेते हैं कि ये R1 है। ठीक है, और ये है R2, और उनका रिजल्टेंट इस तरीके से है, सॉरी कि ये R1 है ये R2 है और ये D है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम वेक्टर एडिशन में देखेंगे कि R2 प्लस D इक्वल टू हो रहा है R1, कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है कि एक वेक्टर और उसके ऊपर दूसरा वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का हेड और उसके बाद में दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा है, तो वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं एडिशन में होते हैं, और जो थर्ड वेक्टर है वो इस तरीके से हो कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से जुड़ा हो, और लास्ट वेक्टर जो जोड़ रखा है हमने उसके हेड से जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लेते हैं हम। ठीक है, फिर वेक्टर में देखेंगे तो वहां पर और अच्छी तरीके से हमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा, और यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हमारे पास क्या है सब क्या है वेक्टर है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है वेक्टर है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम फाइंड करते हैं अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2R1 R2 कोस थीटा, जहां थीटा क्या है R1 और R2 के बीच का एंगल है, R1 और R2 के बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है R1 और R2 क्या है, R1 इक्वल टू भी R है और R2 इक्वल टू भी क्या है R है। ठीक है, और थीटा बराबर हमारे पास 60 है, तो थीटा को बाद में लिख देंगे, और यहाँ से हम लिखते हैं कि R2 प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कोस थीटा का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा
आर स्क्वायर को सॉरी आर को बाहर ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा आर √2 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, r को बाहर निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है r2 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलेज हैं, आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा और इसे ऐसे ही याद रख लें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ फॉर्मूला है। अब यार मैं फिजिक्स की क्लास में मैथमेटिक्स बताने लग गए तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, अभी 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 के लिए थोड़ा सा यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 2 भी बाहर आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2r साइन थीटा बाई 2। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया कि 2r साइन थीटा बाई 2, यानी कि यहां पर जो थीटा होगा उसका हाफ हो जाएगा और जो रेडियस है वो रेडियस आ जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही लगा दो, r साइन 60 बाई 2 यानी कि साइन हो जाएगा 30, और साइन 30 क्या होता है 1 बाई 2, तो साइन 30 क्या हो जाता है 2r साइन 30 हो जाता है 1 बाई 2। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी a टू बी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या फॉर्मूला याद रखना है हमें, फॉर्मूला याद रखना है डिस्प्लेसमेंट का 2r साइन थीटा बाई 2। अगर किसी एंगल पर हमें दो रेडियस के बीच का हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दो सेम डिस्टेंस, ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सर्कुलर बनाकर ही दे। अगर दो सेम डिस्टेंस के बीच का हमें क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, और उनके बीच का हमें एंगल दे रखा है तो हम उसे सीधा फाइंड कर सकते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। जहां पर r दे रखा है वहां पर उसकी डिस्टेंस लिख देंगे, तो वहां से हमें सीधा ही फाइंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वो ट्रिकी क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, इनसे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात। अब हम डिस्प्लेसमेंट से क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उससे हमें मिलती है एवरेज स्पीड। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उससे हमें मिलती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उससे हमें क्या मिलती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि अगर डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, तो ये क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, टोटल डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम है, चेंज विद टाइम, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर छोटे से टाइम के लिए हो तो वो क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस हो जाती है, जिसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल टूल है, वो भी हम पढ़ लेंगे, बट उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो टोटल डिस्टेंस है ये तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, इसे एस लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। ठीक है, ये डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब उसमें क्या होता है इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है, टेंस टू जीरो हो जाता है, डेल्टा एस क्या हो जाए, टेंस टू जीरो हो जाए, डेल्टा टी भी क्या हो जाए, टेंस टू जीरो हो जाए, तो डी एस अपॉन डी टी हो जाता है ये। और ये भी इसी तरीके से टेंस टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमें मिला एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है कि अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि अरे डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है यार, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है ना, तो उसमें टोटल लगाने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो इनिशियल पॉइंट देखा और फाइनल पॉइंट देखा तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, स्केलर हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में टाइम का डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरीके से वेलोसिटी जहां भी आएगी वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जहां पे आएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने दो चीजें देखी कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करके देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को कैसे प्लॉट करेंगे, मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि टाइम कहाँ चेंज हो रहा है, टाइम एक्स के साथ टाइम चेंज हो रहा है, तो इसको एक्स टी ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी देख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, x1 है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, x2 है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये t2 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 t1 और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, t1, तो ये हो जाएगा x1 t1। ठीक है, ये 0 0 है, तो हमें क्या करना है कि हमें डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास, ये लेंथ क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, और डेल्टा t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t, t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ऐसे ही हम डिस्टेंस वाले को देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस वजह से हम यहाँ पे देख रखे हैं कि इनिशियल पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अगर यही डिस्टेंस हो तो यही प्लॉट उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट को देखा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या निकाला, जब हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पॉइंट के बीच की सीधी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी डिस्टेंस, और जो ये कर्व्ड है वो क्या बताता है, वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। पाथ की जो लेंथ है, कर्व्ड जो लेंथ है, उसे कौन शो कर रहा है, उसे डिस्प्लेसमेंट, उसे स्पीड शो करेगी, और सीधी दूरी है उसे कौन शो करेगा, उसे डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के कंसाइडरेशन में क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, जो कि क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। तो इस तरीके से, और जब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो वो क्या होती है कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इंस्टेंटेनियस लेंगे तो ये लेंथ जो है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो इतना दूर है, वो क्या आ जाएगा, बहुत ही पास आ जाता है। यानी कि हम उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसे हम इंस्टेंटेनियस या डिफरेंशिएशन देखने के बाद देखेंगे कि कैसे हम शो कर रहे हैं किसी भी कर्व पर, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो किसी पॉइंट पर किसी
बॉडी की क्या बता रही है, वेलोसिटी बता रही है, उसे हम वहां पर देख लेंगे इंस्टेंटेनियस में। और यहाँ तक हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छोटे से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बट उसके पहले हमें थोड़ी सी इसे पिलानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पियक्कड़ हो रहा है। ठीक है, बार बार इसका गला सूख जाता है यार, कितना पिएगा। तो इंक पिला रहे हैं इसको, भाई इंक की डिब्बी खत्म हो गई। ठीक है, अब तो पैक भी खत्म हो गया, कैसे पिएगा, पिलानी तो पड़ेगी सर। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी सर्कुलर पाथ में ए से बी डिस्टेंस हुई, ए से बी डिस्टेंस गया। ठीक है, ए से बी डिस्टेंस गया, तो आप बताओ कि डिस्टेंस कितनी है। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है आर, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सरकमफरेंस के बराबर की, तो ये हो जाएगी सरकमफरेंस के बराबर की 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी पॉइंट पे चला, जहां इनिशियल पॉइंट था वहीं पे फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कोई दूरी है क्या, नहीं है, कोई पाथ लेंथ है क्या, नहीं है, तो 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2 पाई आर। मान लेते हैं कि इसमें 2 सेकंड्स लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकंड्स बाय डिवाइड बाय 2 सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पाई आर मीटर पर सेकंड में। मान लेते हैं कि ये मीटर में है और टाइम कितना है सेकंड में। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी क्योंकि क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसी तरह के रेक्टेंगुलर में देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर में क्या होगा हमारे पास। रेक्टेंगुलर में देख सकते हैं कि ये स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर देख लेते हैं, ए से बी पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, या तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 2a। मान लेते हैं कि इसमें 2 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो अभी देखा था सीधा डायगोनल हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा a√2। ठीक है, a√2 हमारे पास क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि क्या हो जाएगा 2a/2, और ये क्या हो जाएगा a मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि क्या हो जाएगी a√2/2। ठीक है, या ये क्या हो जाएगा a/√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर स्क्वायर है तो उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी शेप का किसी भी पॉइंट्स के बीच की यदि हमें डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो उसको टाइम से डिवाइड कर दें, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आ जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी के या एवरेज स्पीड के, क्योंकि जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो एवरेज स्पीड पे भी लग देंगे और डिस्प्लेसमेंट पे भी लग जाएंगे, बट हमें उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा उससे एवरेज, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस तरीके से लेऊंगा कि वो दोनों इक्वल हो। भाई ये तो बताया ना यार कि जब है ना वो लड़का कहाँ गया, भाई यार वो लड़का अपने जी से मिलने गया। ठीक है, जी से मिलने गया था, तो एक सीधा डिस्टेंस था हमारे पास, और एक बार वो क्या कैसे गया था, घूम के गया था, तो ये फर्स्ट था, और एक बार वो सेकंड से गया था। ठीक से, तो आपने क्या देखा था कि पाथ की लेंथ क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, बट सबसे बड़ी लेंथ क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड थी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ओनली डिस्प्लेसमेंट ओनली क्या 3 है। ठीक है, और वो क्या है मिनिमम लेंथ है। तो आप मुझे बताओ कि जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी है। ठीक है, क्या देख सकते हैं हम
कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, कि अगर वो थर्ड टाइम पे जब उसने छोटा पाथ फॉलो किया तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि मिनिमम पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि ये दोनों देख रहे हैं हम कि दोनों पॉइंट्स में आ रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि जब थर्ड टाइम्स वो जा रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस और पाथ फॉलो कर रहा है। यानी कि एक ऐसा भी टाइम हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाए। अन्यथा क्या होगा कि डिस्टेंस हमेशा किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और चूंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी कि डिस्टेंस क्या नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ये नेगेटिव भी हो जाएगा और ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। यानी कि थर्ड टाइम में हम देख सकते हैं थर्ड टाइम पे उसकी जो पाथ की लेंथ है वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी वही है और उसने पाथ भी वही फॉलो किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम, और ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो और ये क्या हो जाएगी, स्पीड, ठीक है, या एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड भी क्या होगी, या तो बड़ी होगी या फिर बराबर हो जाएगी किसके, एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। ये हमने तीन तरीके के फॉर्मूले तीन तरीके का रिलेशन देख लिया है, किसमें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। एवरेज स्पीड, एवरेज नहीं लगाए, स्पीड लगा देते हैं यार, स्पीड और वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में रिलेशन सेम रहेगा, एवरेज लो या इंस्टेंटेनियस लो, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। अब मैं एक स्पेसिफिक टाइप के एवरेज वाले क्वेश्चन देखता हूं जिसमें हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि ए से बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा है, कोई बॉडी है वो ए से बी जाना चाह रही है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में, यानी कि पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए से बी के बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा है कि पहले हाफ में यानी कि फर्स्ट डी में वो डिस्टेंस को कवर करता है v1 वेलोसिटी से, और फिर सेकेंड हाफ में वो डिस्टेंस को कवर करता है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी बता दो आप, एवरेज वेलोसिटी बता दो जहां से ए से बी में पहुंचे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ के बराबर, टोटल लेंथ के बराबर, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2d, ठीक है, 2d हो गया। और यहां से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहां से मैं t1 टाइम निकाल सकता हूँ, t1 टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v1, और t2 टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v2, ठीक है। भाई फर्स्ट हाफ को उसे फॉलो करने में t1 टाइम लगा, जो क्या हो जाएगा d अपॉन v1, और सेकेंड हाफ को उसे कितना टाइम लगा, d अपॉन v2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2d dv1 अपॉन dv2। भाई इतना ही टाइम लगा, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यार, जस्ट चिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, d को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 अपॉन v1 प्लस अपॉन v2, d को कॉमन लेके काट दिया ना, अरे काट दिया ना भाई, अरे यार, ये लो,
ये लो भाई, ये लो। अब काट दूं? अब काट दो सर। अरे भाई बात तो वही है ना यार। अब इसका एलसीएम भी ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने और ऊपर भी भेज दिया। ठीक है, ये लो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया V1 और V2। एलसीएम ले लिया। इधर 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 V1 प्लस V2 और ऊपर चला गया। ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरे डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 2V1 V2। ठीक है, और ये क्या हो गया V1 प्लस V2। ठीक है, काट दूं, हटा दूं? ठीक है, मैं चारों क्वेश्चन इसी पे करना चाह रहा हूँ यार, इसी वजह से मुझे जगह चाहिए। ठीक है, तो जगह करेंगे बिल्कुल यार, उसमें क्या है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया। ठीक है, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप में क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि जा तो मैं ए से बी ही रहा हूँ, जा तो मैं ए से बी ही रहा हूँ, पर अब मैं टाइम बताऊंगा आपको। टाइम कि पहले हाफ टाइम में मैं क्या गया v1 वेलोसिटी से गया और सेकेंड हाफ टाइम में मैं क्या गया v2 वेलोसिटी से गया। तो बताओ टोटल टाइम कितना है? अरे सर टू टी है ना, आधे टी में तो आपने क्या लिया v1 वेलोसिटी लिया और आधे टाइम में क्या है v2 वेलोसिटी, तो टोटल टाइम तो 2t हो गया। लो भाई ये लो, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया 2t हो गया भाई। अब टोटल डिस्टेंस भी बता दो, इसमें स्पीड निकाल लेते हैं यार। बात तो एक ही, दोनों में दो ही ये आएगा ना यार कि भाई इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग हैं तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। पाथ भी क्या है, सीधे ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो दोनों में सेम हो जाएगा। तो डिस्टेंस बताओ भाई। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ से भी तो देख सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से d1 वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि वो t टाइम में v1 वेलोसिटी से उसने d1 डिस्टेंस फाइंड करी, तो वो क्या हो जाएगा d1 क्या हो जाएगा v1t और d2 क्या हो जाएगा v2t। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे एवरेज, एवरेज स्पीड निकाल दो। इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं यार, वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम ही है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो d1 प्लस d2 और 2t हो गया। तो d1 और d2 के वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि d1 d2 हमें नहीं दिया गया था ना, ये तो हमने फाइंड किया है। हमें वैल्यूज क्या दी गई है, हमें वेलोसिटी और टाइम दिया गया है। तो v1t प्लस v2t अपॉन क्या हो जाएगा 2t, और ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। टी से टी काट दिया, कॉमन लेके, कॉमन लेके काट दिया भाई। ए भाई कॉमन लेके काट दिया, कॉमन लेके, कॉमन लेके। तो ये क्या आया v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऐसी आएगी। अब क्या करूंगा, इन दोनों को भी मिला दूंगा मैं। यही तो है बात, यही तो है बात। ठीक है, मिला दे, मिला तो भाई मिला दो। तो हम क्या करेंगे, वापस मैं ए से बी जा रहा हूँ। सर ससुराल जा रहे हो क्या? ए से बी क्या है बार बार? हाँ, मैं ए से बी जाना अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अब क्या किया उसने कि हाफ डिस्टेंस को उसने v1 वेलोसिटी से किया, फिर उसके हाफ के बाद में क्या कर रहा है वो, बाकी की जो हाफ डिस्टेंस है उससे वो कहता है कि मैं ना t टाइम में तो v1 वेलोसिटी से जा रहा हूँ और उसके बाद में t टाइम में मैं v2 वेलोसिटी से जा रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं लिख देता हूँ v वेलोसिटी। ठीक है, इसे तो मैं लिख देता हूँ v से, और इसे मैंने लिख दिया v1 से और v2 से, और ये टाइम मान लेते हैं कि ये टाइम क्या है t1 है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d 2d हो जाएगी। ठीक है, 2d हो जाएगी हमारे पास। और जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा t1 प्लस 2t, t1 प्लस 2t, t1 इसमें t इसमें। ठीक है, तो यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, कुछ भी निकालो सर, 2d अपॉन इसको लिख देंगे t1 प्लस 2t। जो वैल्यूज हमें दी गई है वो इसमें रख देते हैं कि भाई हमें t1 नहीं दिया गया था तो t1 की जगह पे उठा के रख देते हैं। t1 की जगह पे क्या रख देंगे d अपॉन वी, और ये t भी हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, टाइम हमें नहीं दिया गया है,
सॉरी टाइम हमें दिया गया है, तो डिस्टेंस को हम रख देते हैं, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी टी टाइम में कितनी है, डी टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी d1 और dv2। अरे यार इसको ऐसे लिख दो t प्लस टी, ठीक है। तो एक t क्या हो जाएगा, एक t हो जाएगा d अपॉन v1, ठीक है, d अपॉन v1, और दूसरा t क्या हो जाएगा, d अपॉन v2, ठीक है, d अपॉन v2। तो सर ये बराबर थोड़ी ना होगा, फिर इसको ऐसा करते थे, ठीक है, 2v2 है ना, इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, T2 प्लस T3, ठीक है, T2 प्लस T3, ठीक है, T2 प्लस T3, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में वो v वेलोसिटी से गया, तो उसने T1 टाइम लगा उसमें, फिर बाकी की जो हाफ डिस्टेंस है उसके T2 टाइम में वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और बाकी किसी अन्य टाइम t में वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो टाइम क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2d के बराबर, तो 2d अपॉन टोटल टाइम, और टोटल टाइम हमें T1 T2 हमें नहीं दिया गया, ठीक है, हमें सिर्फ डिस्टेंस दी गई है। तो हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, इन दोनों टाइप्स को हम मिला देंगे, ये तो मजा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स में हम देखते हैं कि अब क्या करेंगे, हम ए से बी वापस जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है सर ए से बी जाने में, बिल्कुल मजा आ रहा है, उसमें क्या, हाफ डिस्टेंस डी है और उसको वो v1 से जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है कि t टाइम के लिए v1 वेलोसिटी लगाता है, और बाकी के t टाइम के लिए v3 वेलोसिटी लगाता है, ठीक है, v3 वेलोसिटी लगा देता है, इसको v2 कर देते हैं, ठीक है, v2 कर देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमें दे रखे हैं कि हाफ डिस्टेंस के लिए तो क्या लगाई उसने, v1 वेलोसिटी लगाई, और फिर उसके बाद में क्या किया उसने, टी टाइम के लिए v2, और अगले टी टाइम के लिए उसने v3 वेलोसिटी लगाई, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या करना है, टोटल टाइम हमें फाइंड करना है, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी हम उससे, या एवरेज स्पीड हम उससे फाइंड कर पाए। तो इसमें टोटल टाइम में मान लेते हैं कि इसमें T1 टाइम लग रहा है, तो T1 टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन v1, तो T1 प्लस T2 प्लस सॉरी T प्लस टी, ये T1 ये T, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस 2T, और ये क्या हो जाएगा D1। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये D है, और यहाँ पर D1 कवर करता है, यहाँ पर D2 कवर करता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी D प्लस D1 प्लस D2, और D1 D2 के मान हमें नहीं पता है, तो D का मान तो हमें पता है, पर D1 D2 के मान हमें नहीं पता है, तो D1 D2 का मान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, T इंटू V1 और T इंटू V3, ठीक है, T इंटू V3 और T इंटू ये, ठीक है। और यहाँ पर हमें किसका वैल्यू पता नहीं है, हमें यहाँ पर टाइम का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टाइम D1 प्लस 2T, ठीक है, D इंटू V1 अपॉन 2T, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया, और मैंने इससे एवरेज स्पीड फाइंड कर लूँगा, टोटल टाइम लिख देता हूँ मैं, सॉरी टोटल डिस्टेंस है d प्लस D1 प्लस D2, और टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस 2T, और ये वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ जो दी गई है उसी तरीके से, तो dTV1 प्लस TV3, ठीक है, और ये हो जाएगा dV1 प्लस 2T,
ठीक है, कि भाई हमें क्या दे रखा था, डी दे रखा था, टी दे रखा था, और v1 v2 और v3 दे रखा था। तो v1 v2 v3 के और डी की वैल्यूज में मैंने क्या कर लिया, इसका फाइंड कर लिया एवरेज वेलोसिटी। इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि ना टाइम दे रखा है और फिर उसकी डिस्टेंस को डिवाइड कर दें, ठीक है। या ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज में नोटेशन में बनाए हैं, आपको दी जाए तो आप सोल्व भी करते जाना, ठीक है। तो बताना करना ये चाहते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस दे रखी है और वेलोसिटी दे रखी है तो टाइम फाइंड कर लेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं। वो डायरेक्ट जैसे भाई क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा, भाई इसी को मैंने क्या किया, इसी में ये भी मिला दिया मैंने, इसी क्वेश्चन में ये भी मिला दिया। बेसिक्स तो यही है, बेसिक्स तो यही। अगर डिस्टेंस d1 और d2 है, या मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई आप तो क्या करो, 4th नंबर का एक और बार बताओ हमें, ठीक है। इसको यहां से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि भाई हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस है, नहीं हाफ डिस्टेंस में नहीं, आप तो ऐसे बताओ बी ए और बी। मान लेते हैं कि d1 डिस्टेंस तो v1 से कैलकुलेट करता है, d2 डिस्टेंस v2 से कैलकुलेट करता है, तो t1 फाइंड कर लेंगे। t1 क्या हो जाएगा, d1 अपॉन v1, ठीक है। t2 क्या हो जाएगा, d2 अपॉन v2, कटेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है। t1 प्लस t2, तो d1 प्लस d2 तो हमें दिया गया है, t1 प्लस t2 नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। सिंपल सी बात है भाई, नहीं है जरूरी हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस में नहीं किया कवर, तो d1 d2 d2 d3 या कोई इशू नहीं। ऐसे t1 t2 में दे रखा है भाई, नहीं पता हमें, तो t1 t2 सेम नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी अलग टाइम में दिया गया है, t1 t2 में दिया गया है, a और b को किसी अदर में दिया गया है कि ये t1 है, ये t2 है, तो ये v1 है, ये v2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। टाइम डिस्टेंस क्या होगा, v1 t1 और d2 क्या हो जाएगा, v2 t2, ठीक है। v2 t2 और d2 d2, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा उसका टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 और टोटल टाइम t1 प्लस t2। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। भाई नहीं है सेम, तो नहीं है सेम तो t1 t2 हो जाएगा, जरूरी थोड़ी ना है यार, वो तो मैंने क्वेश्चन सिंपल करने के लिए किया है। भाई नहीं पता, उसने बोल दिया कि t1 टाइम में v1 वेलोसिटी तक चलता है, तो ठीक है उतना सा लिख दो, t1 t2 ये लो वेरिएबल में लिख दिया हमने, ठीक है। वेरिएबल में लिख दिया, ये पूरा वेरिएबल में लिख दिया, ठीक है। और अगर दोनों को मिला दे तो इस तरीके से मिला देगा, या किसी और कॉम्बिनेशन में मिला देगा कि पहले टाइम दे दे फिर डिस्टेंस में डिवाइड कर दे। तो ऐसे घबराना नहीं है यार, जस्ट ठीक है। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी तक के क्वेश्चंस देखे। इसके बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे, बट उसके पहले हमें डिफरेंशिएशन को सीखना होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक अच्छा मैथमेटिकल टूल है जो हमारे फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे हम, और इस काइनेमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी तक यही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ती रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।